हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, टॉयलेट नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जिस भी जगह जाता है उस जगह की एनर्जी को खा जाता है। और इसी के चलते जब लोग अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उनके मन में यही चिंता रहती है कि इसका प्लेसमेंट कहीं गलत जगह पर नहीं हो जाए। और अपना इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, इंटरनेट पर वीडियो देखने लगते हैं। और वीडियो में भी क्या होता है कि कोई किसी चीज को सही बता रहा है और उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति गलत बता रहा है, जिसके चलते उनका कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। इस चीज को देखते हुए आज मैं फिर से ये वीडियो लेकर के आया हूँ। हालांकि इसके ऊपर पहले से वीडियो मैंने बना दी है, लेकिन ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए इस पर हम वीडियो दोबारा लेकर के आए। आइए समझते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको तीन टॉपिक्स बताऊंगा, तीन चीजें बताऊंगा। एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहता है टॉयलेट बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है, सबसे बेकार ऑप्शन कौन सा रहता है, और तीसरा तीसरा जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा एवरेज, कि किस जगह पे टॉयलेट बनाने से एवरेज रहेगा, ना तो ज्यादा नुकसान रहेगा और ना ज्यादा उसमें फायदा। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी प्लॉट है उसके 16 डायरेक्शन हम निकालते हैं। 16 डायरेक्शन का मतलब है उस प्लॉट के 16 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्योंकि पूरी प्लॉट उसमें 360 डिग्री होती है। ठीक है, 360 डिग्री होती है और हर डिग्री, प्रत्येक डायरेक्शन का जो क्षेत्र होता है वो होता है 22.5 डिग्री। क्योंकि जब 360 को हम 16 दिशाओं से डिवाइड करेंगे तो एक दिशा की जो डिग्री निकल के आएगी वो आएगी 22.5 डिग्री। यानी कि प्रत्येक डायरेक्शन के 11.25 डिग्री लेफ्ट में और 11.25 डिग्री राइट में। ठीक है, प्रत्येक डायरेक्शन के 11.25 डिग्री लेफ्ट में और 11.25 डिग्री राइट में। इस तरीके से 22.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो एक डायरेक्शन होती है। और इसी तरीके से ये सारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी दिशाएं होती हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यानी कि सबसे बेकार ऑप्शन कौन सा रहता है, कि जहां पे टॉयलेट गलती से भी नहीं बननी चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे बनेगी तो उसके जो नेगेटिव परिणाम हैं वो ज्यादा भयंकर होंगे। ठीक है, उनमें पहली डायरेक्शन कौन सी है, तो पहली डायरेक्शन है नॉर्थ। नॉर्थ में आपको नहीं बनाना है। नॉर्थ में क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है, कुबेर महाराज की दिशा होती है। ये जितनी भी डायरेक्शन है वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। ठीक है, और उसी आधार पे इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। टॉयलेट जब नॉर्थ में जब आ जाता है तो नॉर्थ, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ से प्राप्त होती है। हमें भविष्य में हम क्या काम करेंगे, काम हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो इस डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जब काम ही नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसीलिए जब नॉर्थ डायरेक्शन में जब टॉयलेट बनता है तो ये क्या कर देता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनानी। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे भी आपको टॉयलेट नहीं बनानी है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं बनानी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो ये हमारे किसकी, ये वास्तु पुरुष का हेड होता है, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है। यहाँ से आपके पॉजिटिव विचार जनरेट होते हैं। और पूरी डायरेक्शन, जितनी भी 16 डायरेक्शन है, सबको बैलेंस करने की ये पावर रखता है, क्योंकि ये गुरु का स्थान है। ठीक है, जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं बनाना। ठीक है, और जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, हमने इसीलिए मना किया है कि ये बिल्कुल इसके टच में है, इन दोनों डायरेक्शन के, क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है, उनके बीच में भी हम अगर बनाएंगे तो रिस्क रहता है दोनों साइड में। क्या होगा, कोई टच होगा तो वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन को खराब करेगा। ठीक है, वैसे हमारी ये हेल्थ से संबंधित जोन होता है ना, मेडिसिन से संबंधित जोन होता है ना, हमारी इम्यूनिटी पावर से संबंधित जोन होता है। इसलिए यहाँ पे भी नहीं बनाना, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बनाना है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बनाना है, प्रसूति ग्रह इसको बोलते हैं। उसके बाद में ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, ये सोशल कनेक्शन की दिशा होती है, इसलिए यहाँ पे भी आपको नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, सोशल कनेक्शन आपके प्रभावित होंगे। और जो सूर्य की एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, ईस्ट होती है। ठीक है, ईस्ट में अगर टॉयलेट बनेगा तो क्या होगा, आपका सूर्य खराब होगा। तो इसलिए ईस्ट भी नहीं बनाना। लेकिन ईस्ट के बाद में और कौन सा ऑप्शन आता है जो बिल्कुल खराब है, उसके बाद में साउथ ईस्ट में नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट आपको पता है अग्निकोण होता है, और अग्निकोण में टॉयलेट आप बनाओगे तो अग्निकोण किससे संबंधित होता है, हमारे ये पैसे से संबंधित दिशा होता है। यहाँ से हमें, नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं,
लेकिन अपॉर्चुनिटीज से आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और आपका पैसा सही जगह लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें साउथ ईस्ट पे यानी अग्निकोण पे डिपेंड करता है। अग्निकोण आपका कॉन्फिडेंस भी होती है, आपकी एनर्जी भी होती है कि आप कितने एनर्जेटिक दिख रहे हैं, वो सब एनर्जी किससे होती है, वो साउथ ईस्ट यानी अग्नि की ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ पे जब टॉयलेट बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका पैसे अनवांटेड एक्सपेंस होने लग जाते हैं, खर्चे ऐसी जगह पे खर्चे होने लग जाएंगे जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बिना मतलब के खर्चे होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जैसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी, है ना। बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, और आपका किडनी विडनी से संबंधित भी प्रॉब्लम यहाँ से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में साउथ साउथ ईस्ट और साउथ यहाँ पे भी नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद साउथ वेस्ट नहीं बनाना। साउथ वेस्ट आपको पता है कि ये राहु का स्थान होता है, और हमारी पितरों की जो ऊर्जा है वो भी कहाँ पे रहती है, साउथ वेस्ट में रहती है। तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जोन होता है। यहाँ पे अगर बनेगा तो क्या होगा, रिलेशनशिप हमारे डिस्टर्ब होंगे, है ना, रिश्ते में क्या आएगी, प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इसलिए साउथ वेस्ट में भी आपको नहीं बनाना, और उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में भी नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन हमारी किसकी दिशा होती है, ये शनि महाराज की दिशा होती है, और शनि महाराज यानी कि कर्म फलदाता। आप जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है वो इस दिशा पे डिपेंड करता है। ठीक है, वास्तु वेट बैलेंस की साइंस होती है, इसलिए एक दूसरे की दिशा, ये जो दिशाएं वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और अपॉर्चुनिटी इसके बाद में आपको रिजल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, बेस्ट डायरेक्शन से पता चलेगा, क्योंकि बेस्ट डायरेक्शन अगर आपकी पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपके पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, जो भी काम आप करेंगे उसका फल आपको मिलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अग्निकोण अगर आपका सही है तो वो पैसा आप क्या कर पाएंगे, वो आप पैसा रोक पाएंगे, बचा पाएंगे, आपके पास वो पैसा आएगा, उसको उसका क्या होगा, वो वेस्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में ये डायरेक्शन ऐसी है जहां पे आपको टॉयलेट गलती से भी नहीं बनाना है, यानी कि नॉर्थ से लेकर के और आपका ईस्ट तक। ठीक है, ईस्ट तक आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक ये नहीं बनाना। उसके बाद में साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक यानी अग्निकोण वाला एरिया बचाना आपको। उसके बाद में साउथ वेस्ट में नहीं बनाना, और आपका वेस्ट में नहीं बनाना। इन एरिया में वो टॉयलेट जो है वो बननी ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पे टॉयलेट बनाना मतलब शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टॉयलेट बनाने के लिए जो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आता है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाना है आपको। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट वैसे चर्निंग जोन होता है, लेकिन आपको कैसे बनाना है, आपको याद रखना है कि ईस्ट आधे ईस्ट के बाद में, क्योंकि यहाँ से पहले ईस्ट का तीसरा पद और चौथा पद होता है जो कि पॉजिटिव ऊर्जा का एक बढ़िया ऑप्शन होता है, वो हमारा अफेक्टेड ना हो, इसलिए क्या करेंगे हम, ईस्ट आधे ईस्ट को छोड़ करके उसके बाद में और ईस्ट साउथ ईस्ट तक, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट भी पूरा नहीं लेना है, आधा लेना है, और इस बीच में हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑप्शन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्यों लेना है, क्योंकि नॉर्थ से और यहाँ तक के लिए तो मना ही किया हमने, इसमें तो किसी भी कंडीशन पे आना नहीं है, बनाना नहीं है। ठीक है, लेकिन ईस्ट आधे ईस्ट के बाद में और ईस्ट साउथ ईस्ट के आधे तक आप बना सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो निकल के आता है वो ऑप्शन निकल के आता है साउथ साउथ वेस्ट में, आप पे बना सकते हैं। यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको कि यहाँ से इस तरीके से आधे साउथ के बाद में और आधे साउथ साउथ वेस्ट के बीच में इस एरिया में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बना सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा वेस्ट के बाद में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि डिप्रेशन जोन होता है, ऐसी जगह बनाने से कोई भी आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉर्थ का तीसरा चौथा पद अफेक्टेड ना हो, क्योंकि तीसरा चौथा पद लगभग यहाँ तक आएगा, तो इसलिए आपको जो टॉयलेट बनाना है वो इस एरिया को छोड़ के बनाना है। ठीक है, यहाँ से ये वाला एरिया छोड़ के, यानी नॉर्थ वेस्ट आधे से और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक, यहाँ तक आप इसी बीच में कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा हम लोग ये सब ये क्यों छोड़ते हैं, ये छोड़ने के लिए क्यों बोला, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो, क्योंकि साउथ वेस्ट आपको पता है पितरों का जोन होता है, पितृ जोन होता है, और ये राहु का स्थान भी होता है, राहु ग्रह का स्थान होता है। यहाँ पे अगर आप टॉयलेट बनाएंगे तो क्या होगा, आपको भयंकर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है,
इसलिए कि इस साउथ वेस्ट से टॉयलेट टच नहीं हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट के आधे से और साउथ के बीच में बनाते हैं। ठीक है। उसका एक रीजन ये भी होता है क्योंकि प्लॉट जो होती है, कई प्लॉट ऐसी होती हैं जिनकी चारों दीवारें अलग अलग होती हैं। ठीक है, चारों दीवारें अलग अलग होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई ये है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई दूसरी वाली वाल है, उसकी दूसरी वाली वाल ऐसे है। ठीक है, एक वाल ऐसे है। ठीक है, एक वाल इसकी ऐसे है। ये इस तरीके से मान लीजिए किसी का प्लॉट है। तो इस प्लॉट में जब हम ब्रह्मस्थान निकालेंगे तो ब्रह्मस्थान निकालने के लिए जो डिग्री लेंगे उसमें क्या होता है, ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ठीक है, क्यों गलती करते हैं, गलती कैसे हो जाती है, क्योंकि जब इसकी हम डिग्री लेंगे, इसकी डिग्री लेंगे तो वो अलग आएगी, इस वाली वाल की लेंगे तो वो अलग आएगी, इसकी लेंगे तो वो अलग आएगी, इसकी लेंगे तो अलग आएगी, यानी चारों दिशाओं की जो डिग्री आएगी वो अलग आएगी। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि गलती ना हो। ठीक है, गलती ना हो और साउथ वेस्ट में टॉयलेट ना पहुंच जाए, इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलते हैं, क्योंकि क्योंकि रिस्क क्यों लेना, है ना, रिस्क क्यों लेना। अगर मान लीजिए 2-4 डिग्री की गलती के चलते अगर वो यहाँ पे आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया, तो क्या होगा। ठीक है, इसलिए हालांकि ऐसे प्लॉट में भी एग्जैक्ट नॉर्थ निकाला जा सकता है ना, वो एक अलग प्रोसीजर है उसका, है ना, उसके लिए सेपरेट वीडियो में किसी दिन बना दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको, रिस्क नहीं लेनी, इसलिए आधे साउथ साउथ वेस्ट से लेकर के और साउथ के बीच में बनाना है आपको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बनाना है और ऐसे ही यहाँ पे बनाना है, क्योंकि नॉर्थ के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन चारों दिशाओं के तीसरा और चौथा पद इनसे जस्ट पहले आता है, यानी नॉर्थ का तीसरा चौथा पद लगभग लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट वाले यहाँ पे आएंगे लगभग। ठीक है, साउथ वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट वाले ऑप्शन यहाँ आएंगे। तो इसीलिए ये एरिया हमारा अफेक्टेड ना हो, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया का क्षेत्र होता है ना, इसमें टॉयलेट गलती से भी ना आ जाए, इसलिए इनसे दूर बनाते हैं। ठीक है, तो बैड ऑप्शंस को कौन कौन से थे, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना आपको। ठीक है, साउथ वेस्ट में नहीं बनाना, वेस्ट में नहीं बनाना, प्रॉपर नॉर्थ में नहीं बनाना, साउथ ईस्ट में नहीं बनाना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में नहीं बनाना। ये तो सबसे बेकार ऑप्शन है जहां पे टॉयलेट आनी ही नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में आप कहीं पे भी बनाएंगे तो या तो बेस्ट होगा, बेस्ट नहीं होगा तो एवरेज होगा, बस आपको इतना याद रखना है। इन जगह के अलावा जहां पे भी आप बनाते हैं या तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा, जैसे ये वाले ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये बेस्ट ऑप्शन है। इनके अलावा भी जो डायरेक्शन बची हैं वो एवरेज वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर वो कमेंट बॉक्स में देने लायक होगा तो कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी समस्या बड़ी है तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर कोई शॉर्ट के माध्यम से आपको उसका जवाब दे दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।